बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 जुलाई साल 2026 मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। ईरान अमेरिका जंग को लेकर कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ताज़ा तरीन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। अभी जो है वो रात के 12 मेरे पास जो है वो बज चुके हैं और 10 जुलाई का बाकायदा तौर पर इस वक्त आगाज़ हो चुका है। सुबह सवेरे ये वीडियो आप लोग व्लॉग जो है वो देख सकेंगे। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो मैं आपने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इस वजह से अभी ये वीडियो जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, जो जंग है, घुमसान की जंग जिसको कहा जाता है, वो एक मरतबा फिर छिड़ी हुई है और पाकिस्तान के अंदर चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। अभी वहाँ पर तो जो है वो असरात ऐसे नजर आए हैं। जंग शुरू हुई है और पाकिस्तान के अंदर मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा कि जो माफिया बैठा हुआ है उसने पहले से ही कीमतें बढ़ाना जो है वो हर चीज़ के अंदर शुरू कर दिया है। ईरान की जानब से बड़ा खड़ा किया गया है। अमेरिकी फौजियों के ऊपर ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई है। पाकिस्तान ने हंगामी सतह पर इस वक्त फ़ोन जो है वो खड़का दिए हैं। आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सैयद अली ख़ामनेई शहीद जिनको कर दिया गया था 28 फरवरी 2026 को, तो उनकी नमाज जनाजा की आखिरी जो रसूमात हैं आज 9 जुलाई को चूँकि उनकी तदफीन होनी थी तो वो जारी व सारी हैं। और जो उनके बेटे हैं और करोड़ों की तादाद में लोगों ने जो है वो शिरकत की है और जो उनके बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनेई जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, तो IRGC जो पासदारान इनकलाब हैं उनकी जानब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन्होंने उनको मना कर दिया कि आपने उनकी आखिरी रस्मात और तदफीन का जो अमल और जो सिलसिला है जो अब जारी है उसमें भी आपने शिरकत नहीं करनी, उसमें भी आपने नहीं जाना। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मामलात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। इस वक्त जो ईरान का दुश्मन है वो घात लगाकर बैठा हुआ है, बिलखसूस किसके ऊपर? मुज्तबा ख़ामनेई के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर इन लीडर किसी कौम का मारा जाता है तो फिर वो कौम जो है वो इंतशार का शिकार हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है। फिर उसको मारना या उसको अपने कंट्रोल में करना ये कोई बड़ी बात नहीं रहती। तो मुज्तबा ख़ामनेई जो है चूँकि वो जिंदा हैं और जिस तरह से शहीद अली ख़ामनेई जो हैं वो तमाम चीज़ों को डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, सेम इसी तरीके के साथ ये भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी ईरान की जो जीत की वजह है वो यही है कि ईरान जो है नाज़रीन कराम वो मुत्तहिद है आपस में। ईरानी जो है वो मुत्तहिद हैं, वो जो है वो मुंतशिर नहीं हुए, वो अपनी आवाम के, अपनी कौम के खिलाफ नहीं निकले। कम अज़ कम उन्होंने जो लोग उनके शहीद हुए हैं उनकी लाज रखी है शहीदों की, और उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ईरान मुर्दाबाद का नारा मैंने नहीं सुना किसी का उन्होंने लगाया हो। तो इस वजह से पासदारान इनकलाब ने यह फैसला किया कि मुज्तबा ख़ामनेई साहब जो हैं वो आखिरी रसूमात के अंदर वो आखिरी तदफीन के जो अमल है उसमें भी वो शिरकत जो है वो इख्तियार नहीं करेंगे, शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। जंग जो है वो आप कह रहे हैं कि इंतहाई नैज को इस वक्त पहुंच चुकी है। अमेरिका की जानब से भी ईरान के ऊपर तबाहकुन किस्म के अटैक किए गए हैं और ईरान का भी दावा है कि उसने भी बड़े लेवल पर अटैक जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर किए हैं। मशरक़ वस्ता इस वक्त शदीद जंग की लपेट में है। तो मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि वहाँ पर तो जंग का सायरन बजता है, 2-4 अटैक होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो माफिया बैठा हुआ है वो फौरी तौर पर चीज़ों की कीमतें जो है वो ऊपर कर देता है। तो आज सीमेंट लेने का मुझे इत्तफाक हुआ, सीमेंट मैंने खरीदना था, घर में कुछ मिस्त्री वगैरह काम कर रहे थे, तो जो ही मैं गया तो पता चला कि जो है वो जंग 2 दिन चूंकि हो गया जंग को लगे हुए, तो 2 दिन पहले वो जो दुकानदार था उसने मुझे बताया कि भाई 2 दिन पहले जो है वो रेट जो है वो 1370 के करीब था, तो आज जो है वो 1450 रुपया हो गया है इन 2 दिनों के अंदर अंदर। यानी 80 रुपये रेट जो है वो सीमेंट का उन्होंने बढ़ा दिया है, सिर्फ इस वजह से कि जंग जो है वो वहाँ पर शुरू हो गया। हालांकि पाकिस्तान में भी तेल की प्राइसेस वो हैं, बिजली की प्राइसेस वो हैं, अभी कोई बड़ा बहरान, बड़ा बोंचाल नहीं आया। सिर्फ इनको यहाँ पर न्यूज़ मिली है, फैक्ट्री वालों को या इनको, ये जो माफिया बैठा हुआ है, इनको सिर्फ न्यूज़ मिली है कि जनाबे वाला जंग शुरू हो गई है और आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। तो साफ ज़ाहिर उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर भी कीमतें तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, लिहाजा आप आज ही कीमत जो है वो बढ़ा दें। यानी पाकिस्तानी कौम जो रिलीफ देने वाली तो बात ही, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर से लेकर नीचे तक सब जो है वो अपना पेट भरने के लिए बैठे हुए हैं। न जाने कब जो है वो हमारे मुल्क की किस्मत जागेगी और हालात बेहतर होंगे। इसके साथ साथ अब मैं बताऊं आप लोगों को, ईरान ने अमरीकी बहरिया का जो 5वीं फ्लीट अड्डा है, 5th फ्लीट जो हेड क्वार्टर है बहरीन के अंदर जो मौजूद है, उसको निशाना बनाया है और भारी भरकम किस्म के और बड़ी तादाद में मिसाइल जो है वो दागे हैं, इतलात मसूल हुई हैं। कशीदगी इस वक्त रुज पर पहुंच गई है जब ईरानी फौज ने मुबैना तौर पर खलीज फारस में अमरीकी बहरिया के बड़े हेड क्वार्टर पर भारी मिसाइलों का एक बैराज जो है वो फायर किया
इलाके से धमाकों की इतलात जो है वो मौसूल हुई हैं। हमले के दौरान फिजाई दिफाई निज़ाम फ़ाल तौर पर मसरूफ था। जानी और माली नुकसान की फिलहाल कोई हद जो है वो नहीं बताई कि कितने लोग जो है वो मारे गए हैं। खित्ते में बड़े पैमाने पर बराह रास्त इस टाइम जो है ये चीज़ एक बड़े तसादुम की निशानदेही कर रहा है। अमेरिका की जानब से भी हमले किए गए हैं। अमेरिका की जानब से जो हमले हैं वो तबाकुन किस्म के थे। आज 100 से ज़ायद जो है वो उन्होंने अहदाफ हासिल किए जिनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। अमेरिका का यह कहना है बिलखसूस जो उन्होंने ब्रिज उड़ाए, जो उन्होंने जो नजरग्राम रेलवे लाइन जो है वो उड़ा दी, इस वजह से जो मुख्तलिफ ममालक की कनेक्टिविटी थी जिसमें रूस शामिल है, चीन शामिल है, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, इन ममालक की कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। तो वहाँ पर भी इसने अटैक किया। और रेलवे लाइन को तो इस वजह से ये अटैक करते हैं ताकि जो जंगी साजो सामान की, फौजी साजो सामान की तरसील है वो बंद हो सके। और जो ईरान के जनूब मगरबी सूबे खोजिस्तान में अमरीकी हमलों में पाकिस्तान इनकलाब के आज 3 जो एहलकार हैं वो शहीद भी हुए हैं। ईरान की सरकारी खबरसां अदारे इरना के मुताबिक जुमेरात के सुबह ईरान के जनूबी सूबे मगरबी सूबे खोजिस्तान में मुबैना अमरीकी हमलों के नतीजे में पाकिस्तान इनकलाब के 3 एहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अब इस तरह की जो सूरत बनी है, आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। फिर ईरान ने ऐलान किया है, ये ऐलान ईरान का जो है वो जरा सुने। ईरान कहता है क्योंकि अमेरिका की तरफ से धमकियां हैं, हम आएंगे तबाह कर देंगे हर चीज को, तो जो इब्राहिम रजाई हैं उन्होंने कहा है कि आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कोई अमेरिकी फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ये उन्होंने आज बड़े खड़ा किया कि कोई भी जिंदा फौजी जो है वो यहाँ से वापस नहीं आएगा। आओगे तुम अपने पाँव पर अपनी मर्जी से आओगे, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से, या फिर हम नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे। उन्होंने कहा दुश्मन और उसके साथियों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो जवाब पहले से भी ज्यादा खौफनाक होगा, ज्यादा सख्त होगा। यानी अमेरिकी जो फौजी अड्डे मौजूद है खित्ते के अंदर, फिर उनका हशर नशर जो है वो ईरान ने कर देना है। ये उन्होंने 2 टोक ऐलान कर दिया है। अब इस तमाम तर जंगी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और कतर जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त उन्होंने हंगामी राब्ते जो हैं वो करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसम मुनीर, उन्होंने सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ टेलीफोनिक इस वक्त गुफ्तगू उनकी जारी व सारी है। और मामला यही डिस्कस हो रहा है कि जंग जो है वो जैसे कैसे है, एक मरतबा फिर जो छिड़ी हुई है इसको रोका जाए, इसको कंट्रोल में किया जाए। मामले इसी पर जो है वो इस वक्त नाज़रीन मोहतरम बातचीत चल रही है। कतर जो है वो भी अपनी ताईं जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अगरचे कतर के अंदर अमरीकी फौजी अड्डों को हमले की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। बहरहाल आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं? दाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हम तो ये कहते हैं कि जंग रुक जाए। अगर नहीं रुकती ईरान का भी नुकसान है, सऊदी अरब का नुकसान है, कतर का नुकसान है, बहरीन का नुकसान है, अरब मुल्कों का नुकसान, अमेरिका का कौन सा नुकसान है? पैसे की वैसे भी उनको कोई नहीं है। उन्होंने इनको कहना है कि आप ही अपनी जो है वो जेब से पे करें जैसे वो पहले मतलब करते हैं। तो नुकसान इनका आपस में है, आपस में ही जो है वो ये अरब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो नुकसान हमारा है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है वो जल्द अज जल्द रोकनी चाहिए। आप क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।